Hey, what's up guys? My name is अभिषेक and you're watching The Perfect Fifth और स्वागत है आपका Logic Pro X के 101 कोर्स के पार्ट 3 में। तो भाई सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर लूप्स में। कोई एक लूप पकड़ लेते हैं, तो खींच लेते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं बंद। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप क्लिप के ऊपर क्लिक करके रखेंगे और कमांड R दबाते रहेंगे तो ये रिपीट होता रहेगा। और अगर आप कमांड Z मार देंगे तो जो भी आपने किया होगा वो अंडू हो जाएगा। एक कॉर्नर पे जाके बाकायदा आप लूप शूप भी बना सकते हैं तरीके से कुछ। खैर फिलहाल हम जो बात करने वाले स्नैप फीचर की बात करने वाले, जो कि अभी केवल आपको दिख रहा है कि स्मार्ट पे सेट है। और जब आप इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे तो ये अपने हिसाब से कहीं पर भी स्नैप करेगा। ऑल्दो ये एल्गोरिदम हर बार लगभग काम कर जाता है, मगर फिर भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो आप जाके इस पे बार पे क्लिक कर सकते हैं। और जब आप इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे तो ये केवल और केवल बार पर ही कट होगा, इसके आगे पीछे नहीं होगा। और अगर आप इसको बीट पे कर देते हैं मान लीजिए, तो ये अब ये देखिए केवल बीट पर ही रुक रहा है, इसके आगे पीछे कहीं पर नहीं रुक रहा। ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप। और उसी तरीके से एक है ये डिवीजन वाला सेक्शन कि अगर आप इसको डिवीजन पे सेट कर देंगे तो ये केवल आपको ये छोटे छोटे डिवीजन दिख रहे हैं, ये केवल यहीं पर रुकेगा। आप इस डिवीजन को बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे जाइए देन कस्टम पे क्लिक कर दीजिए। ये आपको जो 8 दिख रहा है इसको आप बढ़ा के 16 कर सकते हैं और अब ये 16th बीट पे ही केवल रुकेगा। कुछ इस टाइप का ये चलेगा, कारगर साबित होता है काफी। मैं जनरली स्मार्ट पे ही रखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और टूल्स की तरफ। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, लेफ्ट वाले में पॉइंटर टूल है और राइट वाले में मार्की टूल है। बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट वाला टूल ही चलेगा। अगर आपको राइट वाले टूल का एक्सेस चाहिए तो आप कमांड दबा के रखेंगे तो आपका कर्सर जो है राइट वाले टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जैसे ही कमांड छोड़ देंगे आपका जो कर्सर है वापस लेफ्ट वाले टूल में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, हम एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको पेंसिल टूल का, उस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप ए दबाएंगे आप ऑटोमेशन मोड में चले जाएंगे और आप कुछ भी यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ऑटोमेशन आप अपने मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको वॉल्यूम चाहिए या पिच चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप बाकायदा सिलेक्ट करके ऑटोमेट कर सकते हैं। कमांड Z मार देते हैं और वापस A दबा देते हैं तो हम नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इरेजर टूल। जैसा कि नाम आपको बता ही रहा है, आप इस पे क्लिक करके किसी भी क्लिप को डिलीट मार सकते हैं बाकायदा केवल क्लिक करके। कमांड Z मार देंगे, वापस आ जाएगा। आप वैसे पॉइंटर टूल की मदद से भी इसको डिलीट कर सकते हैं, बस आपको उस पर क्लिक करना है और डिलीट वाला बटन दबाना है। तो एक हिसाब से ये इरेजर टूल किसी काम का है नहीं खासा। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट टूल। इस पे जाके क्लिक करेंगे और आप अगर इसको सजाना वजाना चाहे तो इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं इससे भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सीजर्स टूल। ये बड़े काम की है, ज्यादातर काम आप मार्की टूल से कर ही सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ एक कैंची सी बनी दिखेगी, आप ऐसे जाके कहीं पर भी कट शट लगा सकते हैं। और अगर आप इस मोड को चेंज करके बार पे क्लिक कर दे तो ये केवल और केवल बार्स पे ही कट लगाएगा। उसी तरीके से बीट पे क्लिक कर दे तो ये केवल बीट्स पर ही कट लगाएगा। और वहीं पर अगर आपने इसको डिविजन्स पे क्लिक कर दिया तो ये केवल डिविजन्स पर ही कट लगाएगा। और आगे चलते हैं थोड़ा ग्लू सेक्शन की तरफ। आप ऐसे ग्लू वाले टूल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी सारी क्लिप्स को इकट्ठे ज्वाइन कर देगा। इसका एक और तरीका है, हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं पर एक थोड़ा इससे मिलता जुलता तरीका है कि आप सारी क्लिप्स को सिलेक्ट करके J दबा दें तो ये क्या काम करेगा, सारी क्लिप को इकट्ठे करके एक नई क्लिप बना देगा जो कि लगभग आपके ग्लू जैसा ही काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका सोलो टूल। अब इसको दिखाने के लिए मुझे आपको एक मिडी फाइल बनानी पड़ेगी। और हम इसको कर लेते हैं रिपीट। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली इस वाली फाइल को आप सुनना चाहते हैं तो आप बस सोलो मोड में इस टाइप से कुछ बजने लग जाएगा। अगर आपको इस क्लिप को सुनना है तो आप ऐसे क्लिक करके रख सकते हैं। पर किसी कारण से या जो भी कह लीजिए ग्लिच है इसके अंदर, ये ऑडियो फाइल पे काम नहीं करता तरीका। आप देख पा रहे हैं कि ये प्ले नहीं हो रहा अपने आप। तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है। आप बाकायदा इस पे क्लिक करके यहाँ एक बटन है सोलो का, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये क्लिप सोलो मोड पे चलने लग जाएगी। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी है। अगर आप बाकायदा इस ट्रैक को सोलो करना चाहते हैं तो आप S दबा दीजिए तो ये ट्रैक आपका सोलो हो जाएगा। उसी तरीके से आप किसी स्पेसिफिक क्लिप को सोलो करना चाहते हैं तो आप उस क्लिप पे क्लिक करें और Ctrl+S दबा दीजिए तो ये आपका जो आपकी क्लिप है ये सोलो मोड पे चलेगी।
चलिए नेक्स्ट है आपका म्यूट टूल। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप किसी भी क्लिप पर अगर क्लिक करते हैं तो वो क्लिप ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी। आप अगर उसको वापस क्लिक करेंगे तो वापस अनम्यूट हो जाएगी। हालांकि इसको आप दूसरे तरीके से भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्लिप पे क्लिक करें और कंट्रोल M दबा दे तो म्यूट हो जाएगी, और वापस अगर आप कंट्रोल M दबा दे तो वो अनम्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये म्यूट फंक्शन बहुत ज्यादा काम का रहा नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका जूम टूल। जूम टूल पे क्लिक करने के बाद अगर आप किसी भी एक सेक्शन को जूम करके देखना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्ट करिए, वो अपने आप ही जूम हो जाएगा। क्लिक कर देंगे तो वापस जूम आउट हो जाएगा। अगर आपको इस सेक्शन को देखना है, सिलेक्ट किया, अपने आप जूम हो गया, क्लिक किया, ये वापस जूम आउट हो जाएगा। हालांकि इसको आप दूसरे तरीके से भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपने कमांड की को होल्ड करके रखा और अगर आपने ये ऊपर नीचे वाली कीज का इस्तेमाल किया तो ये आपका वर्टिकल जूम करेगा। वहीं अगर आपने लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल किया तो ये आपका हॉरिजॉन्टल जूम करेगा। नेक्स्ट है आपका फेड टूल। इस पे क्लिक करने के बाद सपोज आप यहाँ पे एक फेड इन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करिए और ड्रैग कर दीजिए, आपका एक फेडर लग जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ लगाना चाहते हैं, सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए एंड तक, ये आपका एक और फेडर लग जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको क्रॉस फेड भी लगाना है तो आप ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो आपका क्रॉस फेड लग जाएगा। हालांकि इसका भी एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो अगर कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखे और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करे तो ये ऑटोमेटिकली आपका फेडर की तरह ही काम करेगा। यहाँ पे करें इस तरीके से, अगर आपको क्रॉस फेड चाहिए कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखें, ड्रैग कर दीजिए, आपका फेडर लग जाएगा। इस पर राइट क्लिक करके रखेंगे तो ये आपके अलग अलग ऑप्शंस दिखाएगा कि आपको जिस तरीके से इसको सेट करना है, देखिए। और उसी तरीके से एक ऑप्शन अलग यहाँ पर है, स्लो डाउन। अगर आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये एक थोड़ा एफएक्स जैसा सुनाई देगा, कुछ एक अलग इफेक्ट है इस टाइप का जो डीजे शीजे काफ़ी यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है आपका इन्हीं फेडर्स के कुछ और ऑप्शंस। आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने फेड टूल पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर कुछ एक अलग टाइप का साइन दिख रहा है आपको। आप इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपको कुछ एक कर्व बना के देगा। अगर आप ऊपर करेंगे तो इस टाइप का कुछ कर्व बनेगा, नीचे करेंगे तो इस टाइप का कुछ कर्व बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। और अगर आप इस कॉर्नर पे जाएंगे तो ये आप इसको ड्रैग करके इसकी भी दूरी सेट कर सकते हैं। हालांकि बिना फेड टूल के भी आप इसको पॉइंटर टूल पे गए और आपने इस फाइल पे क्लिक किया तो ये चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा कारगर है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले इस फेड को हटा लेते हैं। ऐसे इस पर राइट क्लिक किया, मैंने बताया था कि आप इस पर स्पीड अप भी कर सकते हैं। ये आपका एक अलग सा इफेक्ट देता है। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, रिमूव फेड किया तो वो हट गया। इस पर क्लिक किया, कंट्रोल M मारा तो ये आपका अनम्यूट हो गया। अच्छा, मुझे आपको बताना था जो इंपॉर्टेंट है वो है मार्की टूल। क्योंकि ये मेरे राइट हैंड साइड पे तो मैं इसको कमांड दबा कर ही इस्तेमाल करूंगा। मैंने कमांड दबाया और मैं चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन है ये खराब आया है, मैं इसको डिलीट मारूँ। तो मैंने इतने सेक्शन को सिलेक्ट किया, कमांड छोड़ी और देन इस पर क्लिक कर दिया तो एक अलग से एक रीजन बन के आ गया। मैं इसको डिलीट मार सकता हूँ। और नेक्स्ट आगे हो सकता है ये सेक्शन सही रहा हो तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा और ऑप्शन की को होल्ड करके रखूँगा और इसको ड्रैग कर लूँगा और मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दूंगा। तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि आपकी एक कॉर्ड प्रोग्रेशन मल्टीपल जगह बजी हो, मगर कहीं पे कुछ गलती हो गई हो तो आप सही जगह से उसको उठा के वो गलत जगह को कट करके वहाँ पे उसको रख सकते हैं। वैसे अगर आप लॉजिक प्रो एक्स में जाएँ, देन प्रेफरेंसेस में और यहाँ एडिटिंग में जाएं अगर आप, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा। आप इस पर अगर क्लिक कर दे इस टाइप से कुछ, तो ये करेगा क्या कि अगर आपने इसको जूम इन किया तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे मेरा ये कर्सर नीचे है तो ये मार्की टूल बना हुआ है, और जैसे ये मेरा कर्सर ऊपर गया तो ये देखिए फेड इन टूल बन गया। तो इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं ये वापस अनचेक कर दूंगा। तो ये था हमारी तरफ से एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लॉजिक प्रो एक्स के टूल्स का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरीके की और भी वीडियोज़ के साथ आने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।